Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel. Today we are going to discuss the first chapter of Business Studies, class 11th, and that is Business, Trade and Commerce. So let's start today's video. आप सबके सामने स्क्रीन पे ये पीडीएफ आ रही है। ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दिया है। तो ये फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस स्टडीज़ का, और सबसे पहले जानते हैं इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। फर्स्ट अगर आप देखें इसके, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपके सामने दिए हुए हैं। यहाँ पे 7 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ सबके बारे में। सबसे पहले जब हम इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे तो हमें जिस चीज़ की नॉलेज होगी वो होगी डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन हिस्टोरिकल पास्ट, यानी कि जो हमारा एंशियंट इंडिया था, यानी कि जो पुराना हमारा इंडिया था, उस इंडिया के अंदर में ट्रेड और कॉमर्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ। सेकंड हम पढ़ेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स की डेवलपमेंट में जो बैंकिंग सिस्टम था उसने किस तरीके से हेल्प करी। थर्ड हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिज़नेस के बारे में, यानी कि बिज़नेस का मीनिंग क्या है और बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे कॉमर्स क्या होता है और जो एक्टिविटीज़ कॉमर्स के अंदर में आती हैं वो क्या क्या हैं। फिर हम पढ़ेंगे बिज़नेस रिस्क के बारे में और उसके कॉजेज़ के बारे में। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि अगर हम बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो ये थे इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट जो एग्ज़ाम्पल हमारे सामने हमको दिखाई दे रहा है। इस एग्ज़ाम्पल को पढ़ते हैं और जानते हैं कि एग्ज़ाम्पल किस चीज़ के बारे में है। देखिए, सबसे पहले तो जो भी एग्ज़ाम्पल गिवन होता है चैप्टर की बिगिनिंग में, हमें उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही वो एग्ज़ाम्पल होता है जो पूरे चैप्टर की समरी को हमें बताता है। तो अगर हम इस एग्ज़ाम्पल को समझते हैं तो हमें चैप्टर को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम्पल को। यहाँ 4 क्लासमेट्स हैं 10th के, इमरान, मनप्रीत, जोसेफ एंड प्रियंका। ये सारे जो दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, ये अपनी एक कॉमन फ्रेंड रुचिका के घर पे जाते हैं। अब 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम फिनिश हो गए हैं, और फिनिश होने के बाद ये सभी लोग उसके घर जाते हैं ताकि अपने अपने एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। वहाँ पर जो रुचिका के फादर हैं रघुराज चौधरी, वो भी हैं वहाँ पे, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं। तो जैसे ही वो सारे फ्रेंड वहाँ पे आते हैं तो रघुराज जो हैं वो उनसे मिलते हैं, उनके बारे में उनसे पूछते हैं, और फिर ये पूछते हैं कि उन्होंने क्या अपने करियर प्लान्स बनाए हुए हैं। तो जैसे ही करियर प्लान्स के बारे में रघुराज बताते हैं या पूछते हैं इन सारे दोस्तों से, तो इनके पास उस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने अभी तक किसी भी तरह का करियर प्लान अपना नहीं बनाया था। तो जो रघुराज हैं, क्योंकि वो खुद भी एक बिजनेसमैन है, तो वो उनको बिज़नेस एज अ करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में कहते हैं कि आपको बिज़नेस को अपना करियर अपॉर्चुनिटी बनाना चाहिए। तो जो जोसेफ है उन दोस्तों में से एक, उसको ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है, और वो कहता है कि जो बिज़नेस है वो एक प्रॉफिट मेकिंग करियर है। इस करियर में जो मनी है हम आसानी से कमा सकते हैं और बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। तो इस पे रघुराज कहते हैं कि बिज़नेस का मतलब सिर्फ मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी नहीं है, बल्कि इसके और भी बहुत सारे काम हैं। वो कहते हैं कि जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी कंट्री के अंदर में हो रही हैं, उन्हीं की वजह से हमारी जो कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। बिजनेसेस तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं तो इसका रीज़न है पास्ट में हुई ट्रेडिंग एंड बिजनेस एक्टिविटीज़, जो हमारे पास्ट में यानी कि एंशियंट इंडिया में ये हुआ है, उसकी वजह से आज जो बिज़नेस तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं ये उन्हीं की वजह से हुआ है। तो प्रियंका कहती है कि उसने सिल्क रूट के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा था, तो वो जो है कहती है ये सिल्क रूट भी इसके अंदर में आता है। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट था कि जो सिल्क रूट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, और वो कहीं ना कहीं आज का जो ट्रेड एंड कॉमर्स तेज़ी से ग्रो हो रहा है तो वो उसी की वजह से हो रहा है।
तब तक जो रघुराज हैं वो कहीं बिज़ी हो जाते हैं, और उसके बाद अब सारे के सारे दोस्त जो हैं वो आपस में इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम एक अच्छे बिजनेसमैन कैसे हो सकते हैं, और जो रघुराज जी ने बातें बताई थी उसके बारे में भी वो लोग डिस्कस करते हैं। तो वो कुछ बातों के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि जो पास्ट में जो ट्रेडिंग और कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती थी वो किस तरीके से होती थी, और जो ट्रेडर्स हमारी कंट्री के अंदर में आए उन्होंने हमारी कंट्री को क्यों स्वर्ण भारत या स्वर्ण द्वीप, द्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट जो है वो क्यों कहा, कोलंबस या वास्को डी गामा जो थे वो इंडिया को क्यों लोकेट कर रहे थे, क्यों ढूंढ रहे थे। ये वो सारे क्वेश्चन थे जो उनके दिमाग में घूम रहे थे, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने स्कूल के कॉमर्स टीचर के पास जाके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर उनसे लेंगे। तो ये एग्ज़ाम्पल ने हमें बहुत कुछ बताया कि किस तरीके से पहले तो बच्चों ने अपना करियर जो प्लान है वो डिसाइड कर लेना चाहिए, और दूसरा एक चीज़ हमें बताई कि किस तरीके से ट्रेड और कॉमर्स जो है वो हमारे किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ट्रेड एंड कॉमर्स जो आज ग्रो हो रहा है या आज स्टेब्लिश्ड है या बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे पास्ट में हुई जो एक्टिविटीज़ थी, कमर्शियल एक्टिविटीज़, वो उनका रीज़न हो सकता है। तो शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन को। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, तो ज़रा पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन को। इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें किस चीज़ के बारे में बात की गई है मैं आपको बताता हूँ। इसमें ह्यूमन बीइंग, चाहे वो आप हैं, मैं हूँ, या वर्ल्ड में रहने वाला कोई भी इंसान है, हर ह्यूमन बीइंग की अपनी कुछ नीड्स होती हैं जिनको वो पूरा करने की कोशिश करता है, और उनको पूरा करने के लिए जो लोग हैं वो काम करते हैं उन सारी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो क्या वो नीड्स हो सकती हैं, जैसे फूड की नीड है, क्लोथ्स की नीड है, मोबाइल्स, हाउस एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास जिनकी हमें डेली नीड होती है। नीड का मतलब हो गया हमें ज़रूरत होती है, और इन सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोग काम करते हैं। जैसे फूड प्रोड्यूस करने के लिए पहले फार्मर प्रोड्यूस करता है, फिर उसको जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पे उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, तब जाके वो हमारे पास तक पहुँचता है। इसी तरीके से जितने भी एग्ज़ाम्पल मैंने बताए थे आपको, इन सबको प्रोड्यूस करने के लिए कहीं ना कहीं लोग काम कर रहे हैं। जब वो लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं तभी हम जैसे लोगों की और बहुत सारे लोगों की डिमांड जो है वो पूरी होती है, जो उनकी नीड है वो पूरी होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट से शुरू होता है ट्रेड एंड कॉमर्स। जैसे अगर आप देखो कि अगर ये लोग ये चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं करते, अगर इनको सेल नहीं किया जाता, तो क्या हमारी डिमांड पूरी होती? नहीं। तो ये सारी चीज़ों को बिज़नेस एक्टिविटीज़ कहा जाता है। बिज़नेस एक्टिविटीज़ करने का सबसे बड़ा मोटिव है मनी अर्न करना। कैसे? फैसिलिटीज़ देके, लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करके उनको पैसा अर्न करना, यही बिज़नेस का सबसे बड़ा एम होता है। जितनी डिमांड्स हैं वो ज़्यादातर बिज़नेस सेटिस्फाई करते हैं, और इसीलिए बिज़नेस इज़ सेंट्रल टू आवर लाइव्स भी कहा जाता है। अगर आप देखो ध्यान से तो ज़्यादातर जो चीज़ें की नीड हमें होती है वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती है और हम मार्केट से उसको ख़रीदते हैं, और मार्केट से ख़रीदने का मतलब हो गया बिज़नेस एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारे पास आ रही है, और इसीलिए बिज़नेस इज़ अ सेंट्रल टू आवर लाइव्स, जो इसमें स्टेटमेंट कही है वो है। बाकी बची हुई जो हमारी ज़रूरतें होती हैं उनको जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं वो पूरी करते हैं, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, पॉलिटिकल पार्टीज़, रिलीजियस बॉडीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी अदर डिमांड्स को कंप्लीट करती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम बिज़नेस को समझें। जो बिज़नेस कॉन्सेप्ट है, बिज़नेस आखिर में होता क्या है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके कॉन्सेप्ट को समझना, उसके नेचर को समझना और उसके पर्पस को समझना।
सेकंड पैराग्राफ हमें बताता है कि इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में ट्रेड एंड कॉमर्स की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है और सेकंड पार्ट में बिजनेस के कॉन्सेप्ट, नेचर एंड पर्पस के बारे में बताया गया है। तो शुरू करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को, जो है सेक्शन 1, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रोग्रेस डिपेंड करती है वहाँ के फिज़िकल इन्वायरमेंट पे। कहाँ पे? फिज़िकल इन्वायरमेंट पे। अब ये फिज़िकल इन्वायरमेंट क्या होता है? फिज़िकल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि वहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने के लिए अच्छी लैंड चाहिए। हमें फ्लैट लैंड भी चाहिए होती कई बारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं काफ़ी ऐसी जगह पे चाहिए होती हैं जहाँ पे वाटर आसानी से अवेलेबल हो, पावर आसानी से अवेलेबल हो, ट्रांसपोर्टेशन आसानी से अवेलेबल हो। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको एक बिज़नेस को सेटअप करने से पहले देखा जाता है। तो हमारी कंट्री के अंदर में क्या था कि ये सारी चीज़ें आसानी से अवेलेबल थी। जो फिज़िकल एनवायरनमेंट था हमारे कंट्री का बहुत अच्छा था। अगर हम देखें तो प्रोड्यूस करने के लिए तो हमारी कंट्री के अंदर अच्छा था ही था, साथ ही साथ में कमर्शलाइजेशन करने के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी काफ़ी आसान जो इन्वायरमेंट था, फिज़िकल इन्वायरमेंट जिसको कहते हैं, वो हमारी कंट्री के अंदर अवेलेबल था। और इसको अगर आप देखो तो नॉर्थ में हमारे हिमालयाज़ हैं। अगर सिल्क रूट जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल में बात करी थी, वो सिल्क रूट भी हमारे उन्हीं हिमालयाज़ के थ्रू ही जाता था। और हम बात करें साउथ में, तो साउथ में हमारा आपको पता है कि सी से कवर्ड है पूरे तरीके से। जो हमारा साउथ है उसके चारों तरफ जो है सी है। तो ये जो साउथ पार्ट था, हमारा साउथ इंडिया था, वहाँ से सी रूट के थ्रू जो है वो कमर्शलाइजेशन होता था, यानी चीज़ों की ट्रेडिंग की जाती थी। पहले चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता था, फिर इन्हीं रूट्स के थ्रू चीज़ों को दूसरी कंट्रीज़ के अंदर में सेल किया जाता था। और हमारे कंट्री के अंदर में साउथ में मोस्टली वहाँ पे स्पाइसेस प्रोड्यूस किए जाते थे। स्पाइसेस का मतलब मसाले प्रोड्यूस किए जाते थे, और ये मसाले जो हैं उन सी रूट्स के थ्रू लोगों तक की पहुँचाए जाते थे। अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को ये सी रूट जो है वो इंडिया को उन कॉन्टिनेंट से जोड़ता था। चाहे अगर हम बात करें इंडिया के ईस्ट की या इंडिया के वेस्ट की, तो ये सी रूट ही था जो उनको आपस में कनेक्ट करता था। और जो नॉर्दर्न पार्ट था हमारा, यानी हिमालय से जाने वाला पार्ट था, वो जो कॉन्टिनेंट सी रूट के थ्रू नहीं कनेक्ट होते थे, वो लैंड रूट के थ्रू कनेक्ट होते थे। इस तरीके से जो हमारा फिज़िकल एनवायरनमेंट था वो काफ़ी अच्छा था, और उसने हमारी कंट्री को एक दूसरी कंट्री से कनेक्ट होने में, वहाँ ट्रेड करने में, वहाँ पे अपना सामान पहुँचाने में, और वहाँ से उनका सामान लेने में ये काफ़ी आसान कर दिया था। हम बात करते हैं इसके आगे की कि जिस तरीके से जो रूट्स थे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, और हर कोई जो राजा था उस टाइम पे वो चाहता था कि वो इसके ऊपर अपना जो राज है या अपना जो कब्जा है इन रूट्स के ऊपर करके रखे, ताकि जो भी वेल्थ यहाँ से आती, जो भी पैसा यहाँ से आता है, उन सब के ऊपर उनका कंट्रोल हो। इस तरीके से जो ये रूट्स पे बड़े बड़े राजा महाराजा जो थे वो इन रूट्स के ऊपर अपना कब्जा चाहते थे। उन्होंने अपने जो ट्रेडिंग सेंटर्स हैं यहाँ पे बनाए थे। बड़ी बड़ी सिटीज़ जो थी वो इन्हीं के आसपास जो है वो डेवलप होने लग गई। और इस तरीके से जो ट्रेडिंग था, चाहे हम डोमेस्टिक ट्रेड कहें चाहे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहें, डोमेस्टिक का मतलब कंट्री के अंदर भी ट्रेड तेज़ी से होने लग गया, और कंट्री के बाहर यानी दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी ट्रेड तेज़ी से होने लग गया। वो ट्रेड और कॉमर्स ही था जिसने एंशियंट इंडिया को वर्ल्ड में एक मतलब पहचान बनाई, इंडिया की पूरे वर्ल्ड में। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी बताते हैं कि जो एंशियंट इंडिया है वहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के नाम पे ज़्यादातर जो था वो लैंड और वाटर के थ्रू जो ट्रेडिंग हो रहा था वही ज़्यादातर होता था। हालांकि एग्रीकल्चर भी होता था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन एग्रीकल्चर ज़्यादातर वो लोग जो करते थे वो बेचने के लिए नहीं करते थे,
यानी पैसा अर्न करने के लिए वो एक्टिविटी नहीं करते थे। तो जो पैसा अर्न करने के लिए ज़्यादातर एक्टिविटी थी वो यही थी कि प्रोड्यूस किया और प्रोड्यूस करने के बाद उसको सेल किया। तो अगर हम हड़प्पा और मोहनजोदारो वाले जो अगर हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है कभी, तो ये जो सिटीज़ थी इनको कमर्शियल सिटीज़ कहा जाता है। यहाँ इन्होंने जो है ट्रेडिंग करना जो है और लोगों को सिखाया था। यानी ये इंडिया के अंदर में ही आते थे ये प्लेसेस जो थी, लेकिन इनके यहाँ पे इन प्लेसेस के अंदर में एक अलग ही तरह की डेवलपमेंट को देखा गया था। वहाँ की सिटीज़ काफ़ी एडवांस थी, वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी तरीके से हो रही थी। तो ये एक अलग चीज़ है, लेकिन जो ये चीज़ बताता है कि ये जो कमर्शियल सिटीज़ थी, तो यहाँ से ही हमने जब बाद में लोग आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे करते हैं वो लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ पहले से ही हो रही थी। जिस तरीके से ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप हो रहा था, इंडियन ट्रेडर्स जो थे वो मेसोपोटामिया, अगर आप देखो यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का मतलब होता है कि ऐसी जगहें जो रिवर्स से के पास होती हैं, मतलब नदियों के पास होती हैं, ऐसी जगहों को मेसोपोटामिया कहते हैं। और आज के जो कुवैत है, इराक है, टर्की है, सीरिया है, ये ऐसी जगहों में आता था। तो हमारे जो इंडियन ट्रेडर्स थे वो ऐसे लोगों के साथ भी कनेक्ट रहते थे। और ये लोग जो थे ज़्यादातर इंडिया वाले अगर इनको कोई सामान देते थे तो इन रिटर्न जो थे इनको जो मेटेलिक कॉइन्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, जेमस्टोन हो गया, बीड्स हो गया, पर्ल्स हो गया, सी सेल्स हो गए, टेराकोटा पॉट्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो थे ये इंडियन ट्रेडर्स को दिया करते थे। और इस तरीके से जो इंडियन ट्रेडर्स थे जो इस तरह के ट्रेड करते थे वो काफ़ी अमीर होते जा रहे थे। और यही वो टाइम था, अगर आप देखो यहाँ पे, यही वो टाइम था जो जिसने इंडिया के अंदर में अर्बनाइजेशन को बहुत ज़्यादा हेल्प करी, अर्बनाइजेशन होने में। अर्बनाइजेशन का मतलब है कि बड़ी बड़ी सिटीज़ को डेवलप होने में ये पीरियड ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। और उसके बाद देखा जाए तो जितने भी राजा महाराजा हुए उस टाइम पे, उन सभी लोगों ने इन जगहों पर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन रूट्स के ऊपर उनका वो हमेशा अपना कब्जा चाहते थे। इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर्स अपने अपने बनाते थे ताकि जो भी सेल करके पैसा आए तो इनके पास आए वो पैसा। तो इसीलिए जितने भी राजा महाराजा हुए इन्होंने जो है अपने किंगडम के अंदर में अपनी ही अलग करेंसी बनाई और अपने ही वेट मेजर्स का यूज़ किया। बाद में जब सब कुछ अच्छा हो गया, इंडिया आज़ाद हो गया बहुत टाइम के बाद, तब जाके जो रुपीज़ वाला जो हमारा साइन है वो पूरे कंट्री के अंदर में एक ही हुआ। उससे पहले जब तक कि राजा महाराजा वाला रूल था उस टाइम पे हर राजा महाराजा के अपने ही कॉइन्स और अपने ही वेट और मेजर्स हुआ करते थे। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अगले वीक हम इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये जब पढ़ोगे आप तो आपको अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। तो आप जब ये मेरी बातों को सुन रहे होगे तो उस टाइम पे अपने सामने इस पीडीएफ को ज़रूर रखना, तभी आपको ये चीज़ें जो हैं अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।